Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बेबी फूड में मौजूद शुगर से बच्चों के दांतों में सड़न और मोटापे का खतरा होता है, ऐसा कहना है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो क्या ध्यान रखना है ऐसे में ज़रूरी है बच्चों की केयर से रिलेटेड आज का ये वीडियो आप सभी के लिए। बेबी फूड में मौजूद या ऐड किया गया शुगर मीठा फ्लेवर उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों में स्वीट फूड की चाहत को बढ़ा सकता है, जिससे उनमें मोटापे और दांतों की सड़न होने का खतरा बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक कमर्शियल उत्पादों में मौजूद शुगर का उच्च स्तर एक चिंता का विषय भी है। WHO ने इस बारे में अध्ययन किया। जी हाँ, WHO के मुताबिक बहुत से बेबी फूड में शुगर का अनुचित रूप से स्तर अधिक होता है, लेकिन उसे गलत तरीके से पेश किया गया होता है। संगठन ने बेबी फूड उत्पादों की पोषक सामग्री और उनकी मार्केटिंग की जांच का पता लगाने के लिए 2 अध्ययन किए। 4 देशों में किया गया ये अध्ययन। संगठन ने 4 देशों में नवंबर 2017 से जनवरी 2018 के बीच दुकानों पर नवजातों और बच्चों के लिए 8000 से ज़्यादा फूड और ड्रिंक से आंकड़ों को इकट्ठा किया। संगठन ने अध्ययन में पाया कि कम से कम आधे उत्पादों में 30% कैलोरी शुगर से आती है। इसके अलावा फ्रूट जूस या फिर पेय पदार्थों में शुगर को एक सामग्री के रूप में शामिल किया जाता है। बेबी फूड में मौजूद या ऐड शुगर कैसे नुकसानदायक हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक बेबी फूड में मौजूद या ऐड शुगर और मीठा फ्लेवर उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों में स्वीट फूड की चाहत को बढ़ा देता है, क्योंकि उनको हैबिट हो जाती है, बचपन से ही लत हो जाती है, जिससे उनमें मोटापे और दांतों की सड़न होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही संगठन के लिए कमर्शियल उत्पादों में मौजूद शुगर का उच्च स्तर एक चिंता का विषय भी है। 6 महीने तक स्तनपान इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को ज़रूरी होता है। नेचुरल माँ के दूध से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। WHO ने जोर देकर के कहा है कि बच्चों को बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए कम से कम 6 महीने तक स्तनपान कराया जाना चाहिए। उनके अध्ययन के मुताबिक शहरों में बेचे जा रहे 28 से 60% खाद्य और पेय उत्पाद कम उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त थे। बाल विकास को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। नवजात और बच्चों में अच्छा पोषण बेहतर बाल विकास को सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है, और इसके कारण ही उम्र बढ़ने पर बेहतर स्वास्थ्य परिणामों और अधिक वजन, मोटापे और आहार से संबंधित गैर संवेदी रोगों NCD से बचने में मदद मिलती है। स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने और सभी उम्र के लोगों के लिए कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास का लक्ष्य बनाया है, जिसे प्राप्त किया जाना चाहिए। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि बच्चों के फूड का खास ध्यान रखें कि उनके लिए माता का अगर दूध मिलता है तो सबसे अच्छा है, नहीं तो आसपास से नेचुरल दूध मिल सके तो सबसे बेस्ट है। कभी भी ध्यान रखें, मार्केट के जो फूड होते हैं वो बड़ों तक को बीमार बना देते हैं, क्योंकि मिलावट होती है उनमें। उसकी वजह होती है मुख्य कि बिक्री चाहिए, सबको चाहिए, बिजनेस चाहिए, और बिजनेस में कहीं ना कहीं वो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। इसीलिए अगर सबसे बेस्ट है कि हमें मिल जाए अपना कहीं से भी आसपास से, देखा आपने कि कहीं भी आसपास में दूध जो नेचुरल मिल रहा है वो बच्चों के लिए लाएं तो सबसे बेहतर है। अन्यथा माँ के दूध पर बच्चे को 6 महीने तक अगर ज़्यादा से रख सकें, अच्छे से साल भर तक रखें। इसके बाद उसको धीरे धीरे दाल का पानी पिलाने की, दूध पिलाने की आदत डालें थोड़ी थोड़ी, तो ज़्यादा बेहतर होगा बच्चों के लिए। बच्चों का जो निर्माण काल होता है वो बहुत ज़रूरी होता है कि सही ढंग से हो, शारीरिक विकास सही ढंग से हो, ताकि अपने जीवन में वो सही ढंग से आगे चल करके कार्य कर पाएं। ऐसे ही बच्चों से जुड़े हुए और उनकी हेल्थ से जुड़े हुए वीडियो आप सभी चाहते हैं कि सबसे पहले आपको मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी अन्य नई जानकारी जब भी हम लेकर के आएँ नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। साथ ही साथ लाइक करें अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और कमेंट करें अगर आपके मन में कोई भी स्वास्थ्य संबंधी सवाल है, तो हम आने वाले दिनों में आप सभी के लिए वीडियो उन टॉपिक्स पर जरूर बनाएंगे। मिलते हैं अब आप सभी से एक नई जानकारी के साथ नए एपिसोड में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।